तो बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 1 हिंदी सारंगी का पाठ 5 जिसका नाम है मिठाई। मिलकर पढ़िए। तो इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक स्टोरी बनाकर दी गई है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ को समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब ये देखिए पहले चित्र में तो देखिए यहाँ पर एक एनिमल बैठा हुआ है गधा। एक ये जंगल का चित्र है। ये सोच रहा है किस लिए, मिठाई के बारे में। ये बबल्स होते हैं, थॉट्स बबल्स मीन्स ये सोच रहा है। ये गधा मिठाई के लिए सोच रहा था। नेक्स्ट पिक्चर में एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। अब ये सोच रहा है कि मुझे खाने के लिए मिठाई चाहिए। गधे ने अपने मित्रों को कुछ मीठा खाने को मांगा। इस गधे ने अपने जो जंगल के जानवर थे, अपने मित्र थे, उनसे मिठाई खाने के लिए कहा। नेक्स्ट पिक्चर में भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। इस भालू ने कहा तुम शहद खा लो, लेकिन इसने मना कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर में खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। ये खरगोश इसको गाजर खाने के लिए बोल रहा है और गधा इसको मना करके आगे बढ़ रहा है। चींटी ने कहा गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। अब चींटी के पास गुड़ था तो उसने कहा गुड़ खा लो। गधे ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। अब ये जो हाथी है इसने कहा तुम गन्ना खा लो। यहाँ पर भी गधे ने मना कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर में गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। यहाँ देखिए गिलहरी आम दे रही है और ये गधा इसको मना कर रहा है। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को ये बात पसंद आ गई। अब ये बिल्ली है, ये गधे को बोल रही है कि तुम मिठाई की दुकान पर चलो क्योंकि तुम्हें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ये देखिए बिल्ली है और ये गधा यहाँ पर कितना खुश हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में अब ये सब मिठाई की दुकान पर आ गए हैं। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। अब ये सारे मिलकर इस मिठाई की दुकान पर मिठाई खाने के लिए आ गए हैं। तो बच्चों इस कहानी में ये बताया गया है, ये हमें समझाया गया है कि किस जानवर को क्या मीठा पसंद है। ठीक है, तो आइए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1 किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। अभी हमने ये स्टोरी पढ़ी है तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि किसको खाने में क्या पसंद है। सबसे पहले है भालू। तो भालू को खाने में क्या पसंद है, शहद, क्योंकि भालू ने गधे को शहद ऑफर किया था। क्योंकि भालू ने गधे को शहद ऑफर किया था खाने के लिए, मीन्स भालू को शहद पसंद है। उसके बाद शहद ही था। यहाँ है खरगोश। खरगोश को क्या पसंद है, तो खरगोश को पसंद होती है गाजर, तो हम खरगोश को गाजर से मैच करेंगे। इसके बाद है हाथी। हाथी को क्या पसंद है, गन्ना, क्योंकि हाथी ने गधे को गन्ना ऑफर किया था। इसके बाद है गिलहरी। गिलहरी को क्या पसंद होता है खाने में, आम। अब हमने ये सारा कुछ अपनी स्टोरी में पढ़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको मैच कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर ये है गधा, ये लिखा है गधा गधा। ये है मिठाई, मिठाई। ये है हाथी, हाथी। ओके। क्वेश्चन 3 इस कहानी में कौन कौन से जानवर आए हैं, किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो इस कहानी में कई जानवर आए हैं लेकिन हमें केवल 3 लिखने हैं, तो हम लिखेंगे गधा, हाथी और भालू। अब जो तुम्हारे मन में हो इस कहानी में से तुम अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3 सही या गलत वाक्यों के सामने टिक का चिन्ह लगाकर बताइए। फर्स्ट, गधे ने बिल्ली की बात मान ली। हाँ, गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी। खरगोश ने आम खाने को कहा। खरगोश ने आम खाने के लिए नहीं बोला था, खरगोश ने गाजर खाने के लिए बोला था, तो ये गलत है। नेक्स्ट, हाथी ने कुछ नहीं कहा। हाथी ने कहा था, हाथी ने गन्ना खाने के लिए बोला था उसको, तो ये सेंटेंस भी गलत है। नेक्स्ट इज सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। हाँ, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया था। सभी ने अपने अपने हिसाब से जो उनके पास होती है वो मिठाई उसको देने का प्रयास किया था। आगे है शब्दों का खेल। अब इसमें आपको 2 कविताएं दी गई हैं। ये दोनों छोटी छोटी कविताएं हैं। आओ इसको हम पढ़ते हैं।
ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से। ईख होता है गन्ना। एक ईख दूसरी ईख से बोल रही है, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। अब ये वाली ईख मीन्स ये वाला गन्ना इस वाले गन्ने के ऊपर गिर रहा है, तो ये वाली ईख बोल रही है मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। नेक्स्ट है, इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया। ये देखिए इमली की एक डाल है जिस पर चिड़िया बैठी है। खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। ये चिड़िया जब इमली खा रही थी तो एक मुनिया देख रही थी। मुनिया मीन्स किसी बच्ची को, किसी लड़की को बोला गया है। तो इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। ये जो हमें दो छोटी छोटी कविताएं दी गई हैं, इसमें ये विशेषता है कि इसमें ई और ई दोनों तरह की ई दी गई है। ये है छोटी ई से इमली, ये है बड़ी ई से ईख। ये होती है बेटा छोटी ई से इमली और ये होती है बड़ी ई से ईख। ये जो छोटी ई से इमली होती है इसको हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं इस मात्रा को। ये मात्रा अगर किसी भी शब्द के ऊपर लगती है तो उसको हम जल्दी बोलते हैं। जैसे इसमें दी गई है चिड़िया, ये देखिए चा के ऊपर ई की मात्रा और ड़ा के ऊपर ई की मात्रा। चिड़िया मीन्स इस पर छोटी ई की मात्रा है। ये देखिए मुनिया, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है। ये है बड़ी की मात्रा, बड़ी ई से ईख। इसको थोड़ा हम आराम से बोलते हैं, जैसे बोली, वाली, गिरती, ठीक, खड़ी। ठीक है, ये है बड़ी ई से ईख। ये जो छोटी ई से इमली की मात्रा होती है शब्द के आगे लगती है और ये जो बड़ी ई से ईख वाली मात्रा होती है ये शब्द के पीछे लगती है। ओके, आई होप आप इन दोनों ई की मात्राओं को पहचान गए होंगे और पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। इसके बाद दिया है खोजे जाने। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। मीन्स अगर आपके घर के पास कोई पार्क है या आपके घर के बाहर आंगन है या आपके गली मोहल्ले में आपको कोई जानवर दिखाई देते हैं या कोई कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, ये देखिए कि वो किस किस रंग के हैं और किस शेप के बने हुए हैं। आप उनको देखकर घर आकर उनके कुछ चित्र भी बना सकते हैं। अगर उनके बारे में कोई आपको विशेषता दिखती है तो आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं और ये सारे लिखे हुए को अपने स्कूल में, अपनी क्लास में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ साझा भी कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये था कक्षा 1 हिंदी सारंगी का पाठ 5 मिठाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।